good afternoon to all. Welcome to Discover Knowledge. मेरा नाम है ईशा. Friends, this is primarily, as you can see, a video for all the class 12th students. The third chapter, here I am with the third chapter, that is the politics of planned development. हमने पहले और दूसरे चैप्टर में, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? The first chapter was all about what the challenges were to build the nation at that time after independence. सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक नेशन को बिल्डअप करने के बाद हमने कैसे उसमें इलेक्शंस करवाए एंड डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया. नाउ द थर्ड टास्क इज टू एक्चुअली डेवलप द इकोनॉमी एंड द और यू कैन से द मनी मैटर्स, राइट. अगर ये तो आप पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आप देख सकते हैं दैट देयर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड दे वर बाउंड टू एग्जिस्ट, राइट. बिकॉज कुछ सेक्शंस थे, हमने बहुत सारे पार्टीज़ देख ली कि सोशलिस्ट पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, भारतीय जनसंघ भी है, स्वतंत्रता पार्टी भी है. सारी पार्टीज़ हैं, सबका अपना अपना कोई एक बेस होता है, राइट. हर एक इंडिविजुअल उस बेस के हिसाब से सारा काम करता है एंड दे प्राइमरली फोकस ऑन दैट बेस ओनली एंड चाहते हैं कि उस बेस का जो है थोड़ा बेनिफिट मिले. साथ ही साथ में इट्स द एग्रीकल्चर ऑल्सो, द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जो पूरी इकोनॉमी इंक्लूड करती हैं of any country, right. So यहाँ पे ये सारी चीज़ों को समझना फ़िलहाल ज़रूरी है. The first up thing that we need to discuss and know is that Odisha had the largest reserves of iron ore. So if you being asked that which part of India had the iron ore, you will tell me in the, then you can say that it is Odisha. अब एक चीज़ और है जो आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि what do you mean by iron ore actually, ठीक है. इफ क्लियर. नेक्स्ट आप प्रेजेंट. नाउ यहाँ पे भी उड़ीसा में तो थे ये आयरन ओर, साथ ही साथ में दे वर प्रेजेंट इन द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है. बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों में भी थे जहाँ पे जो कि अंडर डेवलप थी, बिल्कुल डेवलप नहीं थी, या फिर सिर्फ ट्राइबल रीजन्स में था. तो अगर ट्राइबल एरियाज से अगर आपको क्लियर करके, जनरली द ट्राइबल पीपल आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट एरिया, राइट, एंड दे प्रेफर इट दैट वे, उस तरीके से वो प्रेफर भी करते हैं बिकॉज इट इज़ वॉट दे प्रीच, है ना, क्योंकि उनके ट्रेडिशन का कल्चर ही ऐसा होता है. सो ऐसी सिचुएशन में आयरन ओर लेने के लिए अगर आपको उस फॉरेस्ट को कट करना होगा, कट डाउन करना होगा, तो यही सारी डिफरेंसेस इमर्ज हो जाते हैं जब हम इकोनॉमी को सेट डाउन करने लगते हैं. और बिकॉज यू नीड टू सेटिस्फाई एंड यू नीड टू कोप अप विद डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट. नेक्स्ट अप, so Odisha had the largest reserves of iron ore in India at that time, and these were present in the most underdeveloped and the tribal districts of the state. Now development of India meant both economic growth and social and economic justice. Development was सिर्फ हमारी इंडिया की डेवलपमेंट, जो हमारे लीडर्स, जो गवर्नमेंट बनी थी, वो जो सोच रही थी वो ये नहीं सोच रही थी कि सिर्फ डेवलपमेंट एक इकोनॉमिक लेवल से होनी चाहिए. इकोनॉमी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी हमारी डेवलपमेंट का एक पार्ट था. तो ये अगर इफ़ यू मेंशन दिस इन अ आंसर, देन इट विल बी एडिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू यू, ठीक है. देन यू कैन से दैट वी केम अप टू सर्टन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. हमने, ऐसा तो है नहीं दैट इंडिया पे कोई बहुत ज़्यादा वेल ऑफ थी या पढ़े लिखे लोग थे, नहीं. हम वी टुक इंस्पिरेशंस, हमने बहुत जगहों से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए उनमें भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए. साथ ही साथ में हमने अपनी इकॉनमी को इस्टेब्लिश करने के लिए, साथ ही साथ में डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश की जाए, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है, इन सब चीज़ों से हमने क्या लिया, एक्सपीरियंसेस लिए फ्रॉम अदर कंट्रीज़. उनके एक्सपीरियंसेस से वी लर्न, राइट. तो इसी तरीके से बहुत सारे मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट थे. क्या थे वो? एक तो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल था, लिबरल कैपिटलिस्ट, और साथ ही साथ में द नेक्स्ट मॉडल वॉज द सोशलिस्ट मॉडल. अब यहाँ पे लिबरल और कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट मीन्स वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो वेल ऑफ है, जो इतने रिच हैं कि दे कैन अफोर्ड स्मॉल इंडस्ट्री या एक छोटा सा एंटरप्राइज अपने लिए खोल सकते हैं, एंड विद दैट दे कैन कीप अप ग्रोइंग, ठीक है. और उस एंटरप्राइज को अपने काबिलियत से, अपने पोटेंशियल से, अपने मनी से दे कैन कीप दैट थिंग ग्रोइंग, उस चीज़ को वो बढ़ाते जा सकते हैं. तो दीज आर द पीपल जो कि कैपिटलिस्ट सेक्शंस हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें तो
बेसिकली अंडरस्टैंड कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बड़ी बड़ी MNC ऑर्गेनाइजेशंस हैं या MNCs ऑफिसेज हैं, ठीक है, दे आर अ बिग सेटअप, एक बड़े ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्री है किसी चीज़ की, एंड उन्होंने अपने लोगों और उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, ठीक है, पीपल वर्क अंडर देम। तो ये क्या है, ये एक पूरा एक कैपिटलिस्ट है। अब ऐसे सिचुएशन में कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसे सिचुएशन में अगर एक लाला है, उसने एक दुकान खोल रखी है, छोटे सी, अगर आप एक छोटा एग्जांपल देख लो, उसने एक किराने की दुकान खोल रखी है। अब उसको उसकी किराने की दुकान में जो काम कर रहा है, उसको उसकी तो पड़ी नहीं है, उसको तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है। तुम चाहे लॉस में जाओ, चाहे तुम्हारी जॉब जाए, तुम कुछ भी करो, उनको किसी से कोई परवाह नहीं है। ऑल दे वांट इज, ऑल दे आर कंसर्न इज विथ देयर ओन बेनिफिट एंड प्रॉफिट। तो दिस इज द कैपिटलिस्ट सिस्टम। और साथ ही साथ में सोशलिस्ट सिस्टम वो होता है जो कि क्या होता है, कैपिटल सिस्टम या सॉरी सोशलिस्ट सिस्टम वो होता है जहाँ पे जो आपका प्राइमरी फोकस होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट द सोशलिस्ट थिंकर्स, दे बिलीव कि जो लैंड है जिस पे एक इंडस्ट्री खड़ी होती है, जिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होती है, दैट लैंड शुड बी डिवाइडेड। या अगर हम एग्रीकल्चर के बेसिस पे भी देखें तो जितनी भी पूरी कंट्री में लैंड है उसको इक्वली लोगों के बीच में डिवाइड कर दो। एक 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 पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर हैपन या एक पर्सन, उसके पास ये लैंड ना हो करके बल्कि एक पूरे कम्युनिटी के पास लैंड होनी चाहिए, ताकि हर इंडिविजुअल उस लैंड से बेनिफिट उठाए, ठीक है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक इंडिविजुअल है, उसको लैंड मिली हुई है, उसने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, उसने उसके अपने अंडर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, एंड ऑल that person is concerned with is his profit। साथ ही साथ में एंटी सोशलिस्ट इसकी जस्ट ऑपोजिट है कि इंडिविजुअल ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप प्रॉपर्टी की नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट योर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज एट दैट टाइम, ठीक है। तो दिस was the thing that was discussed by the nationalist leaders as well as now not the nationalist leaders, अब तो गवर्नमेंट। नाउ प्लानिंग कैसे हुई न्यू इंडिया की, एक कॉन्सेंसस बना। कॉन्सेंसस मतलब क्या कि एक एक मतलब अगर सपोजिंगली 10 लोग बैठे हैं एक मीटिंग में, तो 10 के 10 लोगों ने एक ही चीज़ पर अग्री किया। क्या था वो अग्री किया कि डेवलपमेंट कांट बी लेफ्ट टू प्राइवेट एक्टर्स। जो डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में, इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़, जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, जो लैंड खरीदेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, उनके ऊपर ही नहीं छोड़ सकते। अ गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सर्टन स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग अ फॉर्मेट कि किस तरीके से कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट होनी है। सो दिस वॉज द प्लानिंग ऑफ अ न्यू इंडिया, ठीक है। तो यहाँ तक मैं फ़िलहाल आपको छोड़ रही हूँ, ठीक है। I would again recommend you to please go through the entire video first and उसके बाद we'll continue ahead, ठीक है। प्लानिंग है, इकोनॉमी डेवलप करनी है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट। देर आर डिफरेंस of opinions amongst people, so this is all your topic is. Now next up people will be continuing with this chapter only, and आई होप आप लोगों ने पहले दोनों वीडियोस देखी हो, पहले दोनों चैप्टर्स की वीडियोस देखी हो, एंड यू फाउंड दोज थिंग्स इम्पॉर्टेंट and useful, or if you have still again a problem, free to ask me and mention it in the comment section. All these are the important topics and points that I have been discussing. I'll be very soon as we finish the entire book, मैं हर एक चैप्टर के जो NCERT के एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ आई विल बी बैक एंड विद सर्टेन टॉपिक्स अगैन जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस चीज़ को आप बनाए रखिएगा, ठीक है। Let's just continue with all that. Keep liking, keep subscribing to the channel everyone. Thank you.